हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका RSSB फोर्थ क्लास ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 19, 20 और 21 सितंबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग RSSB फोर्थ क्लास ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि RSSB फोर्थ क्लास ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो मेरे प्यारे बच्चे, सूर्य जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है। यह किसी भी एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह में किसी खास का नाम बताती है। उदाहरण के लिए जैसे कि राम, जयपुर, भारत, गंगा, हिमालय या रामायण। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, मनोरंजन करना, भ्रम फैलाना, विचार व्यक्त करना। तो सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान देना। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, जो अपने लिए बोलता है ये सर्वनाम किस प्रकार का है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक, निश्चयवाचक या प्रत्ययवाचक? जो अपने लिए बोलता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? जो अपने लिए बोलता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जो अपने लिए बोलता है ना, यानी अगर आपका लड़का हुआ या आपका बहुत ही ज़्यादा करीब का कोई मतलब हुआ तो आप उसको बोल रहे हो, तो यानी दोनों के बीच में संबंध है, तभी तो आप बोल रहे हो। जो अपने लिए बोलता है ना तो दोनों के बीच संबंध है, तो जाहिर सी बात है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वह पढ़ रहा है में पढ़ रहा कौन सा शब्द है? सकर्मक क्रिया, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? तो वह पढ़ रहा है तो में पढ़ रहा कौन सा शब्द है? सकर्मक क्रिया हो जाएगी भाई। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धीर का विलोम शब्द कौन सा है? साहसी, अधीर, निडर, शूरवीर? तो भाई धीर का विलोम शब्द क्या होता है? इसका उल्टा कर दीजिए, यानी इसका अपोजिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, धीर का विलोम शब्द अधीर होता है। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जो कभी ना मरे इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अनश्वर, अविनाशी, चिरंजीव? तो भाई जो कभी ना मरे इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कभी ना मरे उसे हम अमर कहते हैं, जाहिर सी बात है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से तत्सम तद्भव शब्द कौन सा है? भाई तत्सम को पहचानने का तरीका क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते। तो इसमें आपको देखिए तत्सम और तद्भव यूं उनकी पहचान करनी है। तो ये सभी जो है ना, ये तीनों, ये भी, यानी मात्र का माँ हो जाएगा, पितृ का पिता, अश्रु का आंसू। तो मात्र जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और जब आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये माँ बन जाएगा। जैसे कि पितृ ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जब आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये पिता बन जाएगा हिंदी में। अश्रु ये संस्कृत भाषा का शब्द है और आंसू ये हिंदी भाषा का शब्द, तो ये हो जाएगा तत्सम
और ये हो जाएगा तद्भव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, चमचा शब्द किस प्रकार का है? देशज, तद्भव, तत्सम, विदेशी। तो चमचा शब्द किस प्रकार का है? तो चमचा जो है ना ये देशज शब्द है भाई। तो 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संस्तुति का अर्थ क्या है? सिफारिश या अनुशंसा, शब्द के विरुद्ध प्रयोग, किसी क्रिया का काल, सर्वनाम का प्रयोग। तो संस्तुति का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों संस्तुति का अर्थ होता है सिफारिश या अनुशंसा। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह कल स्कूल जाएगा, यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल। वह स्कूल जाएगा, तो भाई वह स्कूल जाएगा ये तो कोई क्लियर नहीं है कि वो स्कूल जाएगा, ये कोई क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये आपका भविष्यत काल हो जाएगा। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमर शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या सामूहिक। तो अमर शब्द कौन सी संज्ञा? तो अमर शब्द जो है ना ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा आखिरकार भाववाचक संज्ञा होती क्या है भाई? तो कहने का मतलब ये है मेरा, भाववाचक उन शब्दों को कहते हैं जिनमें किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, दशा या अवस्था का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस 12वां क्वेश्चन देखेगा। 12वां क्वेश्चन है कि वाक्य में सर्वनाम पहचाने। रमेश ने उसे पुस्तक दी। तो इसमें आपको सर्वनाम की पहचान करनी है। रमेश होगा, उसे होगा, पुस्तक हो या दी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो वाक्य में सर्वनाम की पहचान करनी है आप लोगों को। तो वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? उसे। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। 13वां क्वेश्चन हमारा है कि वाक्य में क्रिया कौन सी है? वह स्कूल गया, वह स्कूल गया या कल। तो इसमें आपको क्रिया की पहचान करनी कि वह स्कूल गया, इसमें कौन सी क्रिया है? गया, ये क्रिया हो जाएगी भाई। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा 14वां। सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? असत्य, झूठ, मिथ्या, उपयुक्त, सभी। तो भाई सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा कर दीजिए, यानी इसका अपोजिट। तो भाई सत्य का विलोम शब्द असत्य होता है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द युग्म शब्द है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें से आपको वो पहचानना जिसमें तत्सम और तद्भव दोनों शब्द शुद्ध हैं। तो भाई इसमें तत्सम तद्भव कौन सा होगा? जैसे कि अश्वशाय और ओश। तो अश्वशाय ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा और जब आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये ओश हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका तत्सम तद्भव ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अब इसमें क्या पूछा जाए? मुहावरे का अर्थ। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, इसका मुहावरा क्या होगा? अनुभव से सावधानी बढ़ती है, व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है, सुख में दुख की कल्पना करना। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मुहावरा होगा अनुभव से सावधानी बढ़ती है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन में प्रति कौन सा तत्व है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या अव्यय। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो प्रतिदिन जब इसको आप पूरा करोगे तो इसका प्रतिदिन बनेगा। तो प्रति ये क्या होगा? ये कौन सा तत्व? तो ये उपसर्ग हो जाएगा। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? वाक्य शुद्धि। हमने कल स्कूल जाया, ये तो शुद्ध होगा नहीं कि हमने कल स्कूल जाया। इसे आप क्या बोलोगे? जाया की जगह गया होगा, यानी हमने कल स्कूल गया, हमने कल स्कूल गया।
तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जो राइट आंसर होगा जाया की जगह गया हो जाएगा। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 19वां। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है, कार्यालय पत्र का उद्देश्य क्या है? निजी सूचना देना, कार्यालयीन सूचना और निर्देश देना, निविदा आमंत्रित करना, मजाक करना। तो कार्यालय पत्र का उद्देश्य क्या होता है? कार्यालयीन सूचना और निर्देश देना। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वाक्य पहचाने जिसमें भविष्यत काल है। सीता कल पुस्तक पढ़ेगी, इसमें कौन सा काल है? भविष्य, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सीता कल पुस्तक पढ़ेगी, ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि सीता पुस्तक पढ़ेगी, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? तो यहाँ पर भविष्यत काल हो जाएगा। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग राजस्थान जीके के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है राजस्थान जीके का, राजस्थान में थार मरुस्थल के किन क्षेत्रों में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, अजमेर और अलवर, चूरू और नागौर। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में थार मरुस्थल के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो भाई 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, नारायणी और चंबल नदियाँ किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती हैं? द रिवर्स नारायणी एंड चंबल कन्वर्ज इन विच जियोग्राफिकल रीजन? थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, गंगा यमुना मैदान। तो मेरे प्यारे बच्चों, नारायणी और चंबल नदियां जो है ना गाइस, ये विंध्य पर्वतमाला भौगोलिक क्षेत्र में मिलती हैं। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की मिट्टी का कौन सा प्रकार कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? लाल मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मिट्टी या क्षारीय मृदा? तो राजस्थान की मिट्टी का जो जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में चूरू, कोटा और वारा की वनस्पति मुख्यतः सूक्ष्म झाड़ी और कांटेदार हैं? पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी पठार, अरावली क्षेत्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो भाई 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जल स्रोत को राजस्थान में सिंचाई की जीवन रेखा कहा जाता है? नहर, तालाब, कुआं या झील? नहरों को राजस्थान में सिंचाई की जीवन रेखा कहा जाता है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये इंदिरा गांधी जो नहर जो है ना, इसको भी सिंचाई की जीवन रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। विकास के संदर्भ में राजस्थान में किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका प्रदान करना है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जीविका, BRLP, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा। तो विकास के संदर्भ में राजस्थान में जीविका योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका प्रदान करना है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भौतिक विभाजन के अनुसार पठारी क्षेत्र कहलाता है? थार मरुस्थल, अरावली क्षेत्र, पूर्वी पठार या मध्यवर्ती क्षेत्र? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान का जो पूर्वी पठार क्षेत्र जो है ना, ये भौतिक विभाजन के अनुसार पठारी क्षेत्र कहलाता है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, 28वां क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति में खेजड़ी और सहजन मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आती है? शुष्क झाड़ी, उष्णकटिबंधीय वन, नमी वाले क्षेत्र के वन, उप हिमालय वन। तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति में खेजड़ी और सहजन मुख्यतः शुष्क झाड़ी वनस्पति के अंतर्गत आती है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जलवायु के अनुसार
सर्दियों में औसत तापमान किस क्षेत्र में सबसे कम होता है? पश्चिमी मरुस्थल, माउंट आबू, पूर्वी पठार, मध्यवर्ती क्षेत्र। तो राजस्थान में जलवायु के अनुसार सर्दियों में औसत तापमान जो है ना, ये माउंट आबू के क्षेत्र में सबसे कम होता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पानी की वितरण प्रणाली में सबसे अधिक योगदान किसका है? नहरें, बावली, तालाब या झील? तो राजस्थान में पानी की वितरण प्रणाली में सबसे अधिक योगदान जो है ना, नहरों का है। तो भाई 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, 31वां क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में जल निकासी प्रणाली के मुख्य बेसिन कौन कौन से हैं? झेलम, चंबल, सतलज, गोदावरी, चंबल, लूनी, पश्चिमी सतलुज, यमुना, गंगा। तो राजस्थान में जल निकासी के प्रमुख बेसिन जो हैं ये है चंबल, लूनी, पश्चिमी सतलुज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 32वां क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन राजस्थान? जयपुर झील, पिचोला झील, डेबर झील, गंगा सागर झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है यह है डेबर झील। तो भाई 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना चंबल परियोजना का उद्देश्य क्या है? केवल पीने का पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण? केवल बिजली उत्पादन, केवल बाढ़ नियंत्रण? तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, 2025 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुमान कितना था? 6 करोड़, 8.5 करोड़, 8.31 करोड़ या 9 करोड़? तो 2025 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुमान 8.31 करोड़ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन राजस्थान? NH62, NH15, NH11, NH58। तो राजस्थान में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है यह है NH15। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी NH62 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग कितना है? 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 165 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 300 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 120 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व लगभग है 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 37वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 37वां क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 2021 की जनगणना के अनुसार क्या था? व्हाट वाज सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान अस पर सेंसर 2021? 928, 940, 893, 910। तो राजस्थान का लिंग अनुपात 2021 की जनगणना के अनुसार 928 था। तो भाई 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान की साक्षरता दर लिटरेसी रेट 2021 जनगणना में कितनी दर्ज की गई है? व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान एज पर सेंसर 2021? 66.1%, 66.11%, 62.5%, 71.7%। तो राजस्थान की साक्षरता दर 2021 जनगणना में 66.11% जो है यह दर्ज की गई है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस योजना का प्रमुख कार्य है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा।
तो राजस्थान में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना मुख्य प्रमुख कार्य। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी पठार, मध्यवर्ती क्षेत्र। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है ये पश्चिमी मरुस्थल। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके 41वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजस्थान के किस महल को विंध्याचल शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? सिटी पैलेस जयपुर, आमेर किला, उदयपुर सिटी पैलेस या फिर मेहरानगढ़ किला। तो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान के मेहरानगढ़ किला को विंध्याचल शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो मेहरानगढ़ किला। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास में राजस्थान के किस शासक का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है? महाराणा प्रताप, राजा भोज, सवाई जय सिंह, पृथ्वीराज चौहान। पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास में राजस्थान के सवाई जय सिंह का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सवाई जय सिंह। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान का कौन सा लोक संगीत मुख्यतः ढोल, डम और रोड़ा जैसे वाद्य यंत्रों पर आधारित है? कालबेलिया, बवाई, मांड या गबरू। तो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान का जो मांड लोक संगीत जो है ना ये मुख्यतः ढोल, डम और रोड़ा जैसे वाद्य यंत्रों पर आधारित है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के किस नेता ने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय, बाबा हरिश्चंद्र या मयूया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान के जो बाबा हरिश्चंद्र जो है ना इन्होंने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भाषा और साहित्य के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और आसपास या अलवर। तो राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र जो है ना ये भाषा और साहित्य के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान की लोक संस्कृति में पोशाक का महत्व किस प्रकार दर्शाया जाता है? केवल फैशन के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए, कृषि के लिए, केवल त्यौहार में। तो राजस्थान की लोक संस्कृति में पोशाक का महत्व जो है ना सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए दर्शाया जाता है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। एकीकरण के बाद राजस्थान में किस वर्ष राजस्थान राज्य का गठन हुआ? 1947, 1949, 1950, 1956। तो एकीकरण के बाद राजस्थान में वर्ष 1949 में राजस्थान का गठन हुआ था। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन राजस्थान फोल्क म्यूजिक कालबेलिया फेमस एज। राजस्थान के लोक संगीत में कालबेलिया किसके रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य, गायक, वाद्य यंत्र या महाकाव्य। तो राजस्थान के लोक संगीत में कालबेलिया जो है ना ये नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि महल और किला में प्राय किस वास्तुकला शैली का प्रभाव दिखाई देता है? मुगल शैली, डोबोनियन शैली, ग्रीक शैली या रोमन शैली। तो महल और किला में प्राय मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान के किस प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व को साहित्य, कला और संगीत के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह, महाराजा भोज। तो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान के
सवाई जयसिंह द्वितीय को कला और संगीत के संरचक के रूप में जाना जाता है। सवाई जयसिंह द्वितीय। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मोरचंग किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? तंतुवाद, तालवाद, झंकारवाद या बांसुरीवाद? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में मोरचंग जो है ना, ये झंकार वाद्य यंत्र है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पारंपरिक थिएटर नाटक भवाई मुख्यतः किस कला शैली पर आधारित है? लोक संगीत, नृत्य और अभिनय, चित्रकला, मूर्तिकला? तो राजस्थान का पारंपरिक थिएटर नाटक भवाई मुख्यतः नृत्य और अभिनय कला शैली पर आधारित है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज कुंभलगढ़ फोर्ट लोकेटेड? राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में कुंभलगढ़ का जो किला जो है ना, ये उदयपुर में स्थित है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, जयपुर? तो राजस्थान की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी मुख्यतः मारवाड़ में बोली जाती है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध तेजाजी मेले का आयोजन मुख्यतः किस जिले में होता है? धौलपुर, नागौर, जयपुर या अजमेर? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज राजस्थान फेमस तेजाजी फेयर मैनरली ऑर्गेनाइज्ड? तो राजस्थान के प्रसिद्ध तेजाजी मेले का जो आयोजन जो है ये नागौर जिले में होता है। तो भाई 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थानी लोक कला में फालसा और पंजाबी गहने मुख्य रूप से किस प्रकार की संस्कृति को दर्शाते हैं? सामाजिक और धार्मिक पहचान, केवल फैशन, कृषि से संबंधित, प्रशासनिक पहचान? राजस्थानी लोक कला में फालसा और पंजाबी गहने मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक संस्कृति को दर्शाते हैं। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देवता लोग किस प्रकार के होते हैं? केवल मंदिर में पूजा जाने वाले, गांव और समुदायों में पूजा जाने वाले, शाही परिवार के देवता, राष्ट्रीय देवता? तो राजस्थान में देवता लोग जो है ना, गांव और समुदायों में पूजा जाने वाले। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 57 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थानी लोक साहित्य में मुख्यतः कौन सी कहानियाँ आती हैं? विच स्टोरीज आर मेनली इंक्लूड इन राजस्थान फोल्क लिटरेसी? ऐतिहासिक और वीरता कथाएं, वैज्ञानिक कथाएं, विदेशी कथाएं, प्रशासनिक कथाएं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऐतिहासिक और वीरता कथाएं। तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राजस्थानी लोक नृत्य घूमर मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? शाही स्वागत, त्योहार और विवाह, युद्ध, व्यापारिक मेले? तो राजस्थानी लोक नृत्य घूमर मुख्यतः त्योहार और विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख हस्ती सवाई जयसिंह द्वितीय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? स्थापत्य और खगोल शास्त्र, संगीत और नृत्य, कृषि और उद्योग, स्वतंत्रता आंदोलन? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? स्थापत्य और खगोल शास्त्र के लिए। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संविधान की प्रस्तावना में कौन से सिद्धांत मुख्य रूप से उल्लेखित हैं? धर्मनिरपेक्षता और समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र और न्याय, उपरोक्त सभी? तो संविधान की प्रस्तावना में ये उपरोक्त सभी सिद्धांत मुख्य रूप से उल्लेखित हैं। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा,
राजस्थान विधानसभा में सामान्यतः कितनी सदस्य संख्या होती है? 200, 182, 250, 150। तो राजस्थान विधानसभा में सामान्यतः सदस्य संख्या 182 होती है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस, वेयर इज द राजस्थान हाई कोर्ट हेडक्वार्टर? यानी राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो राजस्थान के उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है ना ये जयपुर में स्थित है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य का शासन चलाने के लिए राज्यपाल की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? विधायी प्रक्रिया की निगरानी, राज्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति, आपातकालीन स्थिति में निर्णय, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान राज्य का शासन चलाने के लिए राज्यपाल की मुख्य जिम्मेदारी है उपरोक्त सभी। तो भाई 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में जिला न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? जिला न्यायालय अधिनियम 1959, भारतीय दंड संहिता, संविधान 1950, न्यायिक प्रशासन अधिनियम। तो राजस्थान में जिला न्यायालय की स्थापना जो है ना जिला न्यायालय अधिनियम 1959 के तहत होती है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान? राज्य की प्रशासनिक कार्रवाई का समन्वय, विधानसभा कार्रवाई की देखरेख, न्यायिक निर्णय लेना, पुलिस प्रशासन का नेतृत्व करना। तो राजस्थान के मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्य की प्रशासनिक कार्रवाई का समन्वय। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 66 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है भाई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन राजस्थान? नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों की पहुंच, केवल न्यायिक रिकॉर्ड की जानकारी, निजी संस्थानों की जानकारी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का खुलासा। तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य है नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों की पहुंच। तो 67वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में जिला प्रशासन का नेतृत्व किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? हु लीड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान? कलेक्टर, मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक या मंत्री? तो राजस्थान में जिला प्रशासन का नेतृत्व कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद कैबिनेट का गठन किसके आदेश पर होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय। तो राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद का गठन जो है ना राज्यपाल के आदेश पर होता है, गवर्नर। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान में पुलिस प्रशासन का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिर्देशक, मुख्य सचिव, राज्यपाल या कलेक्टर? तो राजस्थान में पुलिस प्रशासन का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिर्देशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य अंतर क्या है? केवल रूप बदलता है, रासायनिक संरचना नहीं। रासायनिक संरचना बदलती है, दोनों में परिवर्तन समान होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य अंतर क्या है? रासायनिक संरचना बदलती है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 71 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन विच लॉ? यानी प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? परावर्तन का नियम, अपरिवर्तन का नियम, विवर्तन का नियम, प्रकाश का प्रसार। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन जो है ना ये परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी विद्युत चालकता किस धातु में पाई जाती है? तांबा, लोहा, सोना, एल्युमिनियम। तो सबसे अच्छी विद्युत चालकता जो है ना ये तांबे में पाई जाती है।
जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, NaCl इज व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड। NaCl किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, धातु यौगिक या अम्ल? तो NaCl जो है ना ये आयनिक यौगिक है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी में जीन किसे कहते हैं? डीएनए का भाग, आरएनए का भाग, प्रोटीन का भाग, कोशिका झिल्ली? तो आनुवांशिकी में जीन जो है ना डीएनए का भाग को कहते हैं। 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, रीढ़ की हड्डी, टिबिया? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी को फेमर कहते हैं। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, रक्त का परिसंचरण किस अंग प्रणाली के द्वारा होता है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो रक्त का परिसंचरण जो है ना गाइस परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि हृदयाघात का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन केस ऑफ ए हार्ट अटैक? उच्च रक्तचाप, धमनियों का में अवरोध, पोषण की कमी, श्वसन रोग? तो हृदयाघात का मुख्य कारण है धमनियों में अवरोध। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अवशिष्ट उत्सर्जन में कौन सा अंग प्रमुख है? किडनी, लीवर, फेफड़े या त्वचा? तो अवशिष्ट उत्सर्जन में किडनी जो है ना ये अंग प्रमुख है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अपरिवर्तन सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? कांच, पानी, हवा या तेल? तो मेरे प्यारे बच्चों अपरिवर्तन जो है ना ये सबसे अधिक कांच माध्यम में होता है, ग्लास इसे कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पानी के अपघटन में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो मेरे प्यारे बच्चों पानी के अपघटन में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो 81वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NaOH किस प्रकार का यौगिक है? क्षार, अम्ल, लवण, धातु? तो मेरे प्यारे बच्चों NaOH जो है ना ये क्षार प्रकार का यौगिक है, बेस इसे हम कहते हैं। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 83 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला क्वेश्चन है गाइस, पाचन प्रक्रिया मानव में कहाँ शुरू होती है? मुख, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत? तो पाचन प्रक्रिया जो है ये मानव में मुख से शुरू होती है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, रक्त का परिसंचरण, पोषण, अवशोषण, अवशिष्ट उत्सर्जन? तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का आदान प्रदान। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल टाइप ऑफ NaCl? NaCl का रासायनिक प्रकार क्या? आयनिक, सहसंयोजी, धातु या अम्ल? तो मेरे प्यारे बच्चों NaCl का रासायनिक प्रकार है आयनिक। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव रक्त का लाल रंग किस अणु से आता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम या कोलेजन? तो मानव रक्त का लाल रंग जो है ना ये हीमोग्लोबिन के कारण आता है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक परिवर्तन में अणुओं की संरचना कैसे बदलती है? अणु नई संरचना बनाते हैं, केवल रूप बदलता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मिश्रण बन जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में अणुओं की संरचना
अणु नई संरचना बनाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 88वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मानव शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकालने वाले अंग प्रणाली कौन सी है? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र? तो मानव शरीर में अवशिष्ट पदार्थ निकालने वाली अंग प्रणाली है उत्सर्जन तंत्र। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है धातु और अधातु के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या है? Na+Ci NaCl यानी सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लैंड विदाउट रेनफॉल कॉल्ड? वर्षा के बिना सूखा पड़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़, सूखा, तूफान, चक्रवात? तो वर्षा के बिना सूखा पड़ने की स्थिति को हम सूखा कहते हैं। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मानव स्वास्थ्य के लिए किसका अत्यधिक सेवन हानिकारक होता है? पानी, नमक, हवा या प्रोटीन? तो मेरे प्यारे बच्चों मानव स्वास्थ्य के लिए नमक का अत्यधिक सेवन हानिकारक होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन कौन सा प्रदूषण मुख्यतः उद्योगों और वाहनों से होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? वायु प्रदूषण जो है ना ये उद्योगों और वाहनों से होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी? कैल्शियम तत्व जो है ना ये हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 95 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पर्यावरण संरक्षण में पेड़ लगाने की प्रमुख भूमिका क्या है? मिट्टी कटाव रोकना, वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाना, जल चक्र को संतुलित करना, उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण संरक्षण में पेड़ लगाने की प्रमुख भूमिका क्या है? उपरोक्त सभी। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम? ह्यूमन इम्यून सिस्टम यानी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? पोषण, अवशोषण, रोगों से सुरक्षा, रक्त परिसंचरण, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना? रोगों से सुरक्षा। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? विच इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? नदियों से बाढ़, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा या पवन? तो जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत जो है ये औद्योगिक अपशिष्ट। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा जीवों और उनके आवास के बीच संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, जैव विविधता या पर्यावरण? जीवों और उनके आवास के बीच संबंध को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? रोगों से बचाव के लिए, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, मानसिक विकास के लिए, पोषण के लिए? तो मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई क्यों महत्वपूर्ण? रोगों से बचाव के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।